स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो किसी भी सामान्य विद्यार्थियों के लिए इनके बारे में पता होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि बेटा ये आज के वीडियो लेक्चर में मैं कुछ ऐसे साधारण सवाल लेकर के आया हूँ जीएस के, जिसके बारे में हर विद्यार्थी को पता होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है स्टूडेंट, ठीक है। और बात करें किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की बेटा, तो इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं लेक्चर को और देखते हैं क्या आज के सवाल है स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए, पहला सवाल है आपका यूरिया, ठीक है। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है, ठीक है। यानी अपने आप लोग जानते हैं बेटा कि अपनी बॉडी के अंदर यूरिया होता है, क्या होता है बेटा, यूरिया, ठीक है। अब यूरिया कहाँ होता है बेटा, ब्लड के अंदर होता है, यानी रक्त के अंदर होता है, यानी खून के अंदर होता है। तो वो कहाँ से प्रवेश करता है खून के अंदर, ये सवाल है आपसे। बस समझ में आई मेरी, उम्मीद करता हूँ मेरा सवाल आपको समझ में आया होगा। सवाल ये है बच्चों कि अपने खून के अंदर, ठीक है, अपने बॉडी के कौन से पार्ट से, ठीक है, यूरिया उस खून के अंदर प्रवेश करता है, ब्लड के अंदर प्रवेश करता है, ठीक है। तो देखिए उसका आंसर है, देखिए यकृत, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा लीवर। क्या है बेटा, लीवर। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि अपने शरीर में जो खून है, ठीक है, इसमें जो यूरिया की मात्रा आती है, ठीक है, वो कहाँ से एंट्री करती है अपने खून के अंदर, यकृत यानी लीवर से एंट्री करती है, ठीक है। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि अपने अंदर जो ब्लड है अर्थात जो रक्त है, ठीक है, इसमें यूरिया जो एंट्री करता है, ठीक है, ब्लड के अंदर, वो कहाँ से अपनी बॉडी कौन से पार्ट से एंट्री करता है, यकृत यानी लीवर से अपने ब्लड के अंदर ये एंट्री करता है, कौन, यूरिया स्टूडेंट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आ चुकी होगी स्टूडेंट, ठीक है। तो बात करते हैं, देखिए आप सेकंड सवाल। सेकंड सवाल क्या, देखिए मूत्र, ठीक है, जिसको यूरिन बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है। मूत्र का पीला रंग किस कारण होता है, यानी किसके कारण होता है। देखिए कई बार ये कंप्यूटर एग्जाम में पूछा हुआ भी सवाल है कि जो टॉयलेट होता है, ठीक है, यानी यूरिन जो व्यक्ति के माध्यम से त्यागा जाता है, ठीक है, तो उसका जो पीला रंग हो जाता है, ठीक है, वो किस कारण होता है, ठीक है। तो उसका कारण क्या होता है बेटा, वो पीला होने का कारण क्या होता है बेटा, यूरोक्रोम की वजह से। किसी वजह से बेटा, यूरोक्रोम की वजह से, ठीक है। तो याद रखना, कई बार ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि टॉयलेट का यानी जो मूत्र का जो रंग पीला हो जाता है वो किसी कारण होता है बेटा, वो यूरोक्रोम के कारण होता है, यानी यूरोक्रोम। याद रखना, इंपॉर्टेंट सवाल। तो देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए सामान्यतः मूत्र में होता है। देखिए जब किसी भी मनुष्य से, ठीक है, जब मूत्र त्यागा जाता है, ठीक है, यानी टॉयलेट किया जाता है, तो उसके अंदर कितने परसेंट जल होता है, ठीक है, कितने परसेंट उसके अंदर एसिड मतलब वेस्ट होता है, ठीक है, और कितने परसेंट उसके अंदर यूरिया की मात्रा होती है, ये सवाल है। तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए मैं बात करता हूँ बेटा कि जब कोई मनुष्य, ठीक है, अपना यूरिन त्यागता है, ठीक है, यानी मूत्र करता है स्टैंड, ठीक है, तो क्या होता है, देखिए उसके अंदर उस मूत्र में 96% का होता है बेटा जल होता है। देखिए ध्यान से, बहुत अच्छा सवाल है बेटा, कई बार आपसे पूछा भी जा सकता है एग्जाम में कि मनुष्य के जो मूत्र होता है, टॉयलेट होता है, उसके अंदर कितने परसेंट जल होता है। तो याद रखना 96% जल होता है, जबकि 1.5%, ठीक है, यानी 1.5% का होता है आपका बेस होता है, यानी लवण होता है, और जबकि और आपका 2.5 यानी आपका 2.5% का होता है बेटा यूरिया होता है। तो यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि मुख्यतः आपके टॉयलेट के अंदर, ठीक है, यूरिन के अंदर 3 प्रोडक्ट होते हैं। नंबर 1 वाटर, वो होता है, उसकी जो परसेंटेज होती है वो 96% होती है। दूसरा होता है बेटा आपका लवण, वो आपका 1.5% होता है। और जो तीसरा होता है आपका यूरिया होता है, उसकी जो परसेंटेज होती है मूत्र के अंदर कितनी होती है बेटा, वो 2.5 यानी 2.5% होती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और जानकारी बेटा आपको अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और कमेंट कर बताइए कि लेक्चर आपको कैसा लगा है, ठीक है। चलिए बात करते हैं बेटा वृक्क, ठीक है। वृक्क में मूत्र न बनने की क्षमता को क्या कहते हैं। देखिए कई बार ये सवाल आपसे पूछा गया है, जो आपका वृक्क होता है, ठीक है, वृक्क, उसमें अगर टॉयलेट ना बने यानी मूत्र ना बने, ठीक है, तो उसका कारण क्या, उसका मेनली कारण क्या होता है, मूत्र ना बनने की क्षमता को कहते हैं बेटा एनूरिया। क्या कहते हैं बेटा, एनूरिया कहते हैं। याद रखें, कई बार अच्छा पूछा गया सवाल, अच्छा सवाल है। यानी कहने का मतलब मेरा ये, वृक्क में मूत्र न बनने की क्षमता को क्या कहते हैं बेटा, एनूरिया कहते हैं। कहते हैं बेटा एनूरिया, यानी किसी व्यक्ति की बॉडी के अंदर, ठीक है, वृक्क में, ठीक है, बॉडी के अंदर बल्कि वृक्क में, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब मूत्र कम बन रहा है, ठीक है, तो उसको मूत्र कम बनने की जो क्षमता होती है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, एनूरिया कहते हैं। कहते हैं बेटा एनूरिया। उम्मीद करता हूँ याद आपको समझ में आ चुकी होगी। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट क्या, देखिए किसी भी मादा के मूत्र में कौन सा हार्मोन गर्भवती होने का प्रमाण है। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि जब कोई लेडीज प्रेग्नेंट होती है यानी गर्भवती होती है, ठीक है, तो उसके मूत्र में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है अर्थात निकलता है, ये सवाल है। ठीक है, बात करता हूँ एक बार फिर से समझा रहा हूँ सवाल को। यदि कोई लेडीज
प्रेग्नेंट है यानी गर्भवती है, ठीक है, तो उसके मूत्र से एक हार्मोन निकलता है, ठीक है, उस हार्मोन का क्या नाम है, ठीक है, उसको बारे में आपको बताना चाहता हूँ। देखिए उस हार्मोन का नाम है HCG। क्या बेटा? HCG। याद रखना, कई बार पूछा गया सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब कोई लेडीज, ठीक है, प्रेग्नेंट होती है तो उसके टॉयलेट के माध्यम से उसमें कौन सा हार्मोन निकलता है, उसके साथ HCG हार्मोन स्रावित होता है। उम्मीद करता हूँ मेरा था क्वेश्चन में आ चुका है स्टैंड, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं आगे। हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से? अंतःस्रावी ग्रंथि से। कई बार पूछा गया सवाल है कि हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से? अंतःस्रावी ग्रंथि से, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि इसका राइट आंसर है स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं आगे। रक्त यानी अपना खून जिसकी बात करें, रक्त ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित हो रहती है किसके माध्यम से? इंसुलिन के कारण। बात समझ में आ रही है? यानी इंसुलिन क्या एक हार्मोन है, ठीक है, तो क्या कहा यह रक्त में, ठीक है, ग्लूकोज की मात्रा कौन नियंत्रित करता है? कौन करता है बेटा? इंसुलिन। क्या इंसुलिन क्या है बेटा? एक हार्मोन है। क्या बेटा? हार्मोन है, ठीक है। अच्छा देखो, उम्मीद करता हूं मेरा समझ में आएगी होगी। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कौन नियंत्रित करता है? इंसुलिन। क्या बेटा? इंसुलिन इसका सही आंसर, ठीक है। बात करते हैं, देखिए मधुमेह जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डायबिटीज। क्या बोलते हैं बेटा? डायबिटीज, ठीक है, किस हार्मोन की कमी से होता है? तो याद रखेंगे क्या बेटा? इंसुलिन। क्या बेटा? अगर किसी मनुष्य के अंदर, ठीक है, अगर इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाए, इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाए बेटा, तो क्या होता है? उसे डायबिटीज यानी मधुमेह रोग हो जाता है, ठीक है। यानी उसको, जब व्यक्ति को डायबिटीज होता है तो उसको मीठा खाने से बिल्कुल परहेज कर दिया जाता है, ठीक है। तो किस लिए हो जाता है? किस बॉडी के अंदर क्या होता है? उस मनुष्य के अंदर जिसको मधुमेह रोग होता है उसके अंदर क्या होता है? इंसुलिन की क्या होती है बेटा? कमी हो जाती है, ठीक है। और जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो ये मीठे को, ठीक है, बैलेंस नहीं कर पाता, बैलेंस नहीं कर पाता, क्योंकि इसकी परसेंटेज ही इसकी प्रॉपर मात्रा से कम है। ठीक, बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब मेरा था कि मधुमेह यानी डायबिटीज किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? इंसुलिन की कमी के कारण होता है, ठीक है स्टैंड। अच्छा, बात करते हैं आगे। मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? ठीक है, मादा जनन अंग से, ठीक है, याद रखना ये गर्भवती होने पे की बात कर लेती है ना, ये नॉर्मल बात चल रही है, ठीक है। मादा जनन, ठीक है, लेडीज की बात चल रहा है ना। मादा जनन अंग से किस हार्मोन का मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? ठीक है, यहाँ पे शब्द ये रह गया है स्राव, यहाँ पे शब्द है स्राव, ठीक है। तो क्या है उसका हार्मोन का नाम? क्या है? TSH। क्या बेटा? TSH। जबकि इसकी जो बात कर रहा है, इस हार्मोन की जो बात कर रहा था मैं, प्रेग्नेंट और महिला के लिए बात कर रहा था, है ना। जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसके मूत्र से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? HCG। जबकि अगर मैं नॉर्मल बात करता हूँ किसी भी औरत के लिए तो उससे कौन सा हार्मोन स्राव होता है बेटा? TSH, ठीक है स्टैंड। उम्मीद करता हूँ मेरे क्वेश्चन में आई होगी। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। क्या देखिए, पौधों में जनन अंग पाए जाते हैं कहाँ? पौधों में जनन अंग कहाँ होते हैं? जैसे मान लीजिए स्त्री पुरुष सभी के अंदर जनन अंग है, आप समझ रहे होंगे, मैं ज़्यादा ओपनली बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो पौधों में वो जनन अंग कहाँ होते हैं? ठीक है, जैसे एक स्त्री एक लेडीज से मिल करके अपने औलाद को जन्म देते हैं, इस प्रकार पौधे भी ऐसे जन्म देते हैं, तो उनका जनन अंग कहाँ होता है बेटा? उसके लिए बात करी गई। तो पौधों का जनन होता है बेटा कहाँ होता है? वो पुष्प में होता है। कहाँ होता है बेटा? वो पुष्प में, यानी फूल। उम्मीद करता हूँ मेरी बात क्वेश्चन में आई होगी। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं बेटा? उसके पुष्प में पाए जाते हैं, यानी फूल में पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? द्विलिंगी जंतु है। द्विलिंगी जंतु मतलब काफ़ी है बेटा, लेकिन यहाँ पे मैंने प्रॉपर दो दिखाए, केचुआ, एक तो केचुआ है बेटा और दूसरा क्या आपका? हाइड्रा। दोनों ही क्या है बेटा? द्विलिंगी जंतु हैं, ठीक है स्टैंड। उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ में आई होगी। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए द्विलिंगी जंतु के बारे में तो या तो केचुआ टैक्स करके आना है या फिर हाइड्रा स्टैंड, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं आगे। नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से बनता है क्या? जाइगोट। क्या बनता है बेटा? जाइगोट। ये सवाल बेटा कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। जब एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक के संयोग करते हैं तो क्या बनता है बेटा? आपका जाइगोट बनता है। क्या बनता है बेटा? जाइगोट। याद रखना, बहुत अच्छा सवाल है, इसको जरूर से याद करें। चलिए आगे चलते हैं बेटा। आगे क्या देखिए अगला सवाल। स्त्री केसर के आधारीय, ठीक है, स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं क्या? अंडाशय। क्या कहते हैं बेटा? अंडाशय। यानी स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं बेटा? हम अंडाशय कहते हैं, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट है और इसका देखिए लास्ट में क्या है? रेजिन, ठीक है, किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है? यानी कहने का मतलब ये जो रेजिन है, ठीक है, ये किस पदार्थ से उत्सर्जित होता है? ठीक है, तो उम्मीद ये इसका आंसर है चीड़। चीड़ एक ऐसा पौधा है, ठीक है, जो रेजिन को क्या करता है बेटा? उत्सर्जित करता है। यानी रेजिन किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है? तो किसका बेटा? चीड़ का पदार्थ है। यानी चीड़ एक पेड़ है,
चीड़ का एक पेड़ होता है, उससे कौन सा होता है, रेजिन उत्पन्न होता है। ठीक है, रेजिन क्या होता है बेटा, उत्सर्जित होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि बेटा कि आपको जानकारी अच्छी लगी, और क्वेश्चन बेटा आपको अच्छे लगे तो वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।